हैं खबर दोपहर, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रही है मेरठ से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मेरठ में नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में मारपीट हो गई। एआईएमआईएम के कई पार्षदों और कार्यकर्ताओं से मारपीट की बात सामने आ रही है। बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप है। वंदे मातरम में सीट से खड़े न होने पर मारपीट की बात सामने आ रही है। एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ता खड़े नहीं हुए थे, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि वहां पर खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने जैसे तैसे वहां पर मोर्चा संभाला, मामले को शांत किया। सीसीएसयू में चल रहा था शपथ ग्रहण समारोह और वहां की तस्वीर ये देखिए आप, आपकी स्क्रीन पर है, किस तरीके से मारपीट हो रही है। एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसी भी कीमत पर नहीं गाएंगे वंदे मातरम। 2 बार हुआ था वंदे मातरम, लेकिन अपनी सीट से एआईएमआईएम के जो पार्षद हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खड़े नहीं हुए। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि माहौल बिगड़ा, हंगामा शुरू हुआ और इस तरीके से मारपीट आप देख पा रहे हैं। नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में इस तरीके से मारपीट, एआईएमआईएम के कई पार्षद और कार्यकर्ताओं से मारपीट की बात सामने आ रही है और सीधा आरोप है बीजेपी के पार्षदों और कार्यकर्ताओं पर। मेयर के शपथ ग्रहण समारोह में बवाल हो गया, मामला पूरा है क्या, आप समझिए। भाजपा और एमआईएम कार्यकर्ता के बीच में मारपीट की 2 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल वहां पर बिगड़ा। एमआईएम कार्यकर्ताओं के वंदे मातरम नहीं गाने पर पिटाई वहां पर कर दी गई, पूरी खबर ये है। और एमआईएम कार्यकर्ताओं को समारोह से बाहर निकाला गया, जानकारी ये भी मिल रही है। भाजपा और एमआईएम कार्यकर्ता के बीच में मारपीट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस तरीके से माहौल वहां पर खराब हुआ। कहा यह जा रहा है कि वंदे मातरम 1 बार नहीं बल्कि 2 बार बजाया गया, लेकिन वंदे मातरम बजाने के बाद जो एमआईएम के पार्षद थे, कार्यकर्ता थे, वो 2 बार बजने के बाद भी वंदे मातरम खड़े नहीं हुए अपनी सीट से। उसके बाद गुस्सा फूटा बीजेपी के पार्षदों का, कार्यकर्ताओं का, और इस तरीके से वहां पर मारपीट शुरू हो गई। कहा यह जा रहा है। और देखिए, मारपीट के बाद एआईएमआईएम के नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रशासन के सामने उनके साथ मारपीट की गई। उनका कहना है कि इसके खिलाफ वो आंदोलन करेंगे। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। एआईएमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद गुस्से में, उन्हीं से जान लेते क्या हुआ आपके साथ। साहब, वंदे मातरम गाने की बात थी, हमारा कोई संवैधानिक चीज नहीं है कि उसको करना किसी के बिल्कुल प्रेशर में करेंगे। 2 बार वंदे मातरम करा रहे साहब, अगर हमारे लोग नहीं खड़े हुए तो उनके साथ मारपीट की जा रही है, प्रशासन के सामने मारपीट की जा रही है। डीएम साहब वहां मौजूद हैं, तमाम अधिकारी वहां मौजूद है, कलेक्टर साहिब वहां मौजूद है, उनके सामने बीजेपी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उतारू है मारपीट करने पर। साहब, आपके साथ मुझे तो बहुत मारा है, मेरा चश्मा तक तोड़ दिया उन्होंने। मैं तो खड़ा था, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि दोबारा क्यों नहीं खड़े हो रहे। मैंने कहा भाई 1 दफे हो तो गया है, नहीं खड़े हो आप, फिर मुझे मारा उन्होंने। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ सैफी, वार्ड नंबर 79 का पार्षद हूँ। नु कह रहे हैं यहाँ से भगाओ, इनका कोई काम नहीं है। बताओ ये सब जगह ये हालत है तो क्या होगा आगे को। नहीं, मारपीट हुई है, एक खींचा है मेरा उन्होंने और हमें डाल लिया था उन्होंने। मतलब उन लोगों को हम बता रहे हैं कि भाई ये संवैधानिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं कि हम वंदे मातरम गाएंगे। इनका सीधा ये कहना है कि जब वंदे मातरम नहीं गाया गया तो उनके साथ मारपीट की गई है और वो इस तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी बड़ा आंदोलन क्यों ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा है कि भारत के संविधान गाने वाले से हिचकने वाले पर कार्रवाई करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के विरोध में नारेबाजी करना गलत है। मेरठ नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में एआईएमआईएम के पार्षद और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के पार्षद और कार्यकर्ताओं ने उन्हें खूब पीटा है और उनसे जबरन वंदे मातरम कहलाने के लिए कहा है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, राज्यसभा सांसद। डॉक्टर साहब, क्या हुआ ये? कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है। सच तो ये है कि भारत के संविधान के नाम पर उनको शपथ लेनी है और भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर उल्लिखित वंदे मातरम को गायन करने में उन्हें हिचक है। किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहराया जा सकता। उनको भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलना होगा, ये मेरा निवेदन है। और अगर इसको नहीं बोलना चाहते तो शांति से चुप खड़े हो जाएं। अगर जवाब में नारे लगाएंगे तो जवाबी कार्रवाई जरूर होगी। ये गलती है यहाँ के आयोजकों की। उन्होंने जिस व्यक्ति को वंदे मातरम गायन करने की जिम्मेदारी दी, उसे वंदे मातरम आता ही नहीं था। पता नहीं कहां से स्वरचित स्वघड़ित उन्होंने वंदे मातरम गाना शुरू कर दिया। कार्यकर्ता के नाते, एक राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा कर्तव्य था
कि मैं जाकर सामने खड़े कहूँ, और मैंने उसको प्रतिवाद किया और दोबारा वंदे मातरम का गायन, शुद्ध वंदे मातरम का गायन हुआ है और भारत माता की दृष्टि से उनका सम्मान हुआ है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से AIMIM का कहना है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की है, हम लोग जाकर तहरीर देंगे, अगर नहीं होता है तो फिर प्रदर्शन करेंगे। वो तहरीर दें, उनका अधिकार है, साबित करें, उनका अधिकार है, और साबित नहीं करेंगे, जोर जबरदस्ती करेंगे तो ये उचित नहीं है। और एक बात और बता दूं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उस नेता के कार्यकर्ता है जो कहता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके लिए प्रयास। उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। हम उसके कार्यकर्ता हैं, हमसे इस प्रकार के गलत व्यवहार की कल्पना न करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखें, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि वंदे मातरम गाएं या ना गाएं, लेकिन भाषा शैली ठीक होनी चाहिए, और अगर उसे बिगाड़ा गया तो फिर जवाब ऐसे ही दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। अब आइए आगे बढ़े। बड़ी खबर है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर भाजपा पर अखिलेश ने वार किया है। सेंगोल के बहाने भी भाजपा पर अखिलेश ने प्रहार किया है। आजम खान को लेकर भी यूपी सरकार पर हमला बोला है अखिलेश यादव ने। भाजपा सांसद विधायकों ने काम करते ही बाहरियों को ना बुलाना होता। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक, अखिलेश कह रहे हैं। ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश में भाजपा के सांसदों विधायकों ने काम किया होता तो भाजपा को अपने महासंपर्क अभियान के लिए बाहर से मंत्रियों को बुलाना ना पड़ता, ये कह रहे हैं अखिलेश। भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता भी इसलिए निराश और निष्क्रिय हैं। ये महाजनसंपर्क अभियान बता रहा है कि भाजपा का गांव गरीब से संपर्क एकदम टूट चुका है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को लेकर वो ट्वीट कर रहे हैं। सेंगोल को लेकर भी हमला बोला। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। लगता है भाजपा ने मान लिया है कि अब सत्ता सौंपने का वक्त आ गया है, समय आ गया है। अखिलेश का ये ट्वीट, भाजपा राज में झूठे मुकदमों का सच बाहर आना शुरू हो गया है। जनता पर दबाव डालकर झूठा मुकदमा करवाने वाले सत्ता की कठपुतली बने भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत दंडित करना चाहिए, और इस आधार पर आजम खान साहब की विधानसभा की सदस्यता भी तत्काल बहाल हो, ये भी कह रहे हैं। कोर्ट सत्ता की संलिप्तता की जांच करे, ये भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। लगातार बैक टू बैक 3 ट्वीट और ट्वीट के जरिए भाजपा पर बोला है हमला अखिलेश यादव। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर उन्होंने सीधे प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी पर। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल का अखिलेश यादव पर हमला। अगर काम किया होता तो 2014 से अखिलेश 2014 में हारते नहीं, बघेल साहब कह रहे हैं। अखिलेश को उनके घर के सदस्यों ने ही हरा दिया। अखिलेश की पत्नी को भी बीजेपी के सांसद ने हराया। कार्यकर्ता निराश नहीं हैं बल्कि उत्साहित हैं, बघेल ने कहा है। जो पलटवार अखिलेश यादव ने किया उसी पर ये देखिए हमला बोला है केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने। उन्होंने सीधे ये कहा कि अगर काम किया होता तो 2014 में आपकी सत्ता जाती नहीं, आप सत्ता में ही रहते। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी के तमाम सारे सांसदों ने काम नहीं किया, इसलिए बाहर से मंत्रियों को बुलाने की जरूरत पड़ रही है। हमारे साथ बातचीत के मौजूद है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल जी। सर, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के किसी सांसदों ने काम नहीं किया है। बीजेपी के सांसदों ने जितना काम किया है, इसीलिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दो बार इतने MP जीत करके आ रहे हैं कि इनके परिवार की ही डिम्पल यादव बीजेपी के MP से हारी हैं। इनके परिवार के ही अक्षय यादव बीजेपी के MP से हारे हैं, और इनके परिवार के ही धर्मेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से हारे हैं। और बीजेपी के सांसद, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, दिल्ली की योजनाएं, राज्य की योजनाएं की वजह से 14 में इनको बाहर किया, 17 में इनको बाहर किया, 19 में इनको बाहर किया और 22 में बाहर किया। ये जनता ने प्रमाण पत्र दिया। अखिलेश यादव से किसी भी प्रकार के प्रमाण पत्र की हम लोगों को कोई आवश्यकता नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर निराश होता तो 14 में इनका परिवार छोड़ के सब हार गए, 17 में इनको 50 से नीचे ला दिया उस कार्यकर्ता ने, 19 में इनके घर के 3 MPओं को हरा दिया, और 1922 में इनको फिर बाहर कर दिया है। 24 में फिर बाहर करेंगे। ये कार्यकर्ता जब खुश होता है तभी होता है। शुक्रिया से बातचीत करने के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री SP सिंह बघेल, जिनका कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व में कार्यकर्ता खुश है और लगातार कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि अखिलेश यादव के परिवार को भी अपनी सीट बचाने के लिए मुश्किल पड़ गई है। कैप्टन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, MP गंगा, दिल्ली।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार आ गया है। अगर अखिलेश यादव के सलाहकार अच्छे होते तो ट्वीट नहीं करते। ये पलटवार किया गया है केशव प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार में। अखिलेश के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद और विधायक नहीं। अखिलेश यादव का ये ट्वीट उनके अल्प ज्ञान को दर्शाता है, दिखाता है। सपा मुखिया अखिलेश यादव का संपर्क गुंडों और माफियाओं से है। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर अखिलेश ने ट्वीट किया था, उसी पर ये डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आया है, पलटवार आया है। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव के पास अच्छे सलाहकार होते तो इस तरीके से वो ट्वीट नहीं करते और ये अखिलेश के अल्प ज्ञान को दर्शाता है। अखिलेश के पास दूसरे राज्यों में कोई भी सांसद नहीं है, कोई विधायक नहीं है और ये ट्वीट जो किया है वो अल्प ज्ञान दिखा रहा है अखिलेश यादव का। सपा मुखिया अखिलेश यादव का संपर्क जो है वो गुंडों से है, माफियाओं से उनका संपर्क है और भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान को लेकर वो सवाल ना उठाएं, ये कहा है केशव प्रसाद मौर्य ने। अखिलेश यादव जी अगर उनके सलाहकार अच्छे होते तो वह ट्वीट नहीं करते। उनकी पार्टी के पास दूसरे राज्यों में कोई सांसद विधायक मंत्री हैं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र की सरकार है, वहाँ मंत्रिपरिषद है। अलग अलग राज्यों में सरकार है, वहाँ मंत्रिपरिषद है। अब मेरी ड्यूटी महाराष्ट्र में लगी है तो महाराष्ट्र में ये ट्वीट कर दे कि इसलिए उनको जाना पड़ रहा है। तो ये श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान है। जो राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में पार्टी किसको कहाँ क्या काम सौंपती है ये पार्टी अध्यक्ष का अधिकार होता है और ये महासंपर्क अभियान, महाविजय अभियान। और उधर अखिलेश यादव के ट्वीट पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि भाजपा सरकार से जनता में निराशा है। बीजेपी के सांसद कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। 80 में से 80 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा में अहंकार है और 2024 में देश भर में 100 सीट ही जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। सर, आप लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का विरोध है और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। संविधान कि जिस तरह निर्मम हत्या हो रही है, परंपराएं टूट रही हैं, आखिर संसद का मुखिया कौन है? संसद का मुखिया तो भारत के राष्ट्रपति। संविधान का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति जी। इस देश का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति जी। इसीलिए हम चाहते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति इसका उद्घाटन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो अब आइए आपको सीधे ले चले कानपुर। वहां पर सीएम योगी पहुंच चुके हैं, उनका दौरा है कानपुर का। वहीं से वो दिल्ली के लिए निकलेंगे, लेकिन ये कानपुर जब पहुंचे उस वक्त की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सीएम योगी इससे पहले मैनपुरी में थे, वहां की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और यहाँ पर भी उनके साथ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद है। दोनों की तस्वीर आप देख रहे हैं। कानपुर पहुंचे हैं और कानपुर से सीएम को सीधे दिल्ली रवाना होना है। कल नीति आयोग की बैठक होने वाली है। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे सीएम योगी। उसके बाद 28 तारीख जब नए संसद का उद्घाटन होने वाला है, भव्य समारोह, उसमें भी शामिल होंगे सीएम। उससे पहले ये कानपुर की सीधी तस्वीर आपके सामने। यहाँ पर सीएम पहुंच चुके हैं, उनके साथ में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। मैनपुरी में रहे, वहां पर दिवंगत माधवराव सिंधिया की प्रतिमा का अनावरण किया, एक जनसभा को भी संबोधित किया, तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और मैनपुरी को कई सौगातें भी आज दी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। उसके बाद ये कानपुर पहुंच चुके हैं। मंच पर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना को भी आप देख रहे हैं और भी यहाँ के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं वो भी मौजूद हैं। सीएम पहुंच चुके हैं। मंच पर सीएम की मौजूदगी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहीं पर मौजूद हैं उनके साथ। यहाँ पर भी कुछ देर के बाद संबोधन होगा सीएम योगी का और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का भी, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आपके सामने है। और कुछ देर के बाद, हालांकि वक्त है 2:45 का, जब यहाँ से कानपुर से सीएम को रवाना होना है दिल्ली के लिए। उससे पहले यहाँ पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और मंच पर सीएम योगी इस वक्त विराजमान है। एयरपोर्ट पर पूरा कानपुर दिखेगा, बिठूर के घाट। ये कानपुर एयरपोर्ट को लेकर भी जो जानकारी है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। एक साइड में मंच की तस्वीर है, सीएम योगी मंच पर विराजमान। और कानपुर में आज से सौगातों की हाईटेक उड़ान कानपुर वासियों को मिलने जा रही है। ये एक्सक्लूसिव मंच की तस्वीर, एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात कानपुर वासियों को।
और साथ ही 300 यात्रियों के आवागमन की व्यवस्था यहां पर की जा रही है। आज उद्घाटन का मौका है एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का। कार पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया यहां पर बनाया गया है, तमाम हाईटेक सुविधाओं से लैस है। 150 कारें यहां पर पार्क की जा सकेंगी। कानपुर में कांस की झलक आप कहिए, 24 घंटे विमान यहां से उड़ते रहेंगे। कानपुर के लोगों को बड़ी राहत और बड़ी सौगात। 3 शहरों के लिए सीधे उड़ान सेवा यहां पर होगी। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष ट्रैक बनाए गए हैं। 300 यात्रियों के आवागमन की पूरी सुविधा व्यवस्था यहां पर की गई है। सामान के लिए कन्वेयर बेल्ट यहां पर बनाया गया। कार पार्किंग के लिए पार्किंग एरिया अच्छा खासा बनाया गया है। 150 कारें पार्क यहां पर की जा सकेंगी। एयरपोर्ट पर कानपुर की पूरी झलक दिखाई देगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।